Hello everyone. Today we are going to start another new chapter. The name of the chapter is Digital Logic. So in today's class we are going to start about another new chapter. The name of the chapter is Digital Logic. So today is the first class of this chapter. So in first class we have to know what do you mean by digital logic. So first class में हम ये जानेंगे कि डिजिटल लॉजिक क्या है, डिजिटल लॉजिक हम किसको बोलते हैं, आज हम जानेंगे इसके बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो डिजिटल लॉजिक क्या है, इसके बारे में जानने से पहले फर्स्ट हमें जानना पड़ेगा सिग्नल क्या है। उसके बाद हमें ये जानना पड़ेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल क्या क्या है। उसके बाद हमें जानना पड़ेगा एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल हम किसको बोलते हैं। उसके बाद हम जानेंगे डिजिटल सिस्टम क्या है। उसके बाद जाके हम जानेंगे डिजिटल लॉजिक किसको बोलते हैं और डिजिटल लॉजिक का काम क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिग्नल के बारे में। सिग्नल क्या है, सिग्नल क्या है, तो चलिए पहले इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ सके सिग्नल क्या है। ओके, सपोज मेरे पास एक लैपटॉप है और मेरे पास और एक मोबाइल फोन है। ओके, सपोज लैपटॉप से कुछ डाटा एक केबल के थ्रू मुझे मोबाइल के पास ट्रांसफर करना है। तो लैपटॉप से मोबाइल के पास मैं जो डाटा ट्रांसफर करूंगा इस केबल के थ्रू, ये जो डाटा ट्रांसफर होगा किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में लैपटॉप से मोबाइल के पास मैं जो डाटा ट्रांसफर कर रहा हूं, उस डाटा ट्रांसफर को हम क्या बोलेंगे, सिग्नल। इसमें जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में, उस डाटा को हम क्या बोलेंगे, सिग्नल। तो यहाँ पे हमने समझा सिग्नल क्या है। ए सिग्नल इज एन इलेक्ट्रिकल करंट। ये जो सिग्नल है ये क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रिकल करंट है जिसको हम क्यों यूज करते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर कैरिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस और नेटवर्क टू अनदर। एक डिवाइस से और एक डिवाइस के पास डाटा को ट्रांसफर करने के लिए हम जो इलेक्ट्रिकल करंट को यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं सिग्नल। सिग्नल्स आर द इलेक्ट्रिकल करंट दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर और दैट इज यूज्ड फॉर कैरिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। एक डिवाइस से और एक डिवाइस के पास डाटा को कैरी करके लेने के लिए या फिर ट्रांसफर करने के लिए हम जो इलेक्ट्रिकल करंट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं सिग्नल। ओके, तो समझ आ गया सिग्नल हम किसको बोलते हैं। तो जो सिग्नल हम यूज करते हैं डाटा ट्रांसफर करने के लिए या फिर डाटा को एक डिवाइस से और एक डिवाइस के पास कैरी करके लेने के लिए, उस सिग्नल को मेनली डिवाइड किया गया है दो तरह में या फिर दो टाइप्स में। एक है एनालॉग सिग्नल और एक टाइप है डिजिटल सिग्नल। तो किस तरह के सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं और किस तरह के सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। ओके, तो चलिए पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं एनालॉग सिग्नल के बारे में। ओके, तो जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा वॉइस, ह्यूमन वॉइस। तो ये जो ह्यूमन वॉइस है वो क्या होता है, वो एक तरह का एनालॉग डाटा है। तो किस तरह के डाटा को हम एनालॉग डाटा बोलते हैं, जिस तरह के डाटा का वोल्टेज या फिर करंट या फिर जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। ओके, उस तरह के डाटा को हम बोलते हैं एनालॉग डाटा। और एनालॉग डाटा को कैरी करता है जो सिग्नल, उस तरह के सिग्नल को हम बोलेंगे एनालॉग सिग्नल। और एनालॉग सिग्नल जबकि एनालॉग डाटा कैरी करता है और एनालॉग डाटा जबकि कंटिन्यूअसली हमेशा चेंज होता रहता है, तो इसीलिए एनालॉग सिग्नल को हम एक तरह का कंटिन्यूअस सिग्नल बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस सिग्नल मतलब क्या, जिस तरह के सिग्नल में जो ट्रांसफर हम कर रहे हैं डाटा, उस डाटा का वोल्टेज या फिर करंट जो है वो हमेशा क्या होता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम। ओके, तो एनालॉग सिग्नल क्या है, एनालॉग सिग्नल इज ए कंटिन्यूअस सिग्नल। कंटिन्यूअस सिग्नल मतलब जिस तरह के सिग्नल का वोल्टेज क्या होता रहता है, जिस तरह के सिग्नल का वोल्टेज वेरी करता रहता है या फिर चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली अकॉर्डिंग टू टाइम। ओके, जिस तरह के सिग्नल में हम जो डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डाटा का या फिर उस पर्टिकुलर करंट का जो वोल्टेज है या फिर उस पर्टिकुलर करंट या फिर वोल्टेज का जो रेंज है, वो रेंज क्या होता रहता है, वो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है या फिर कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो उस तरह के सिग्नल को हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यूअस सिग्नल है जो कि अकॉर्डिंग टू टाइम हमेशा जैसे भी करके क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ओके, एनालॉग सिग्नल ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम। एनालॉग सिग्नल कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, हमेशा उसका वैल्यू क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो ऐसे एनालॉग सिग्नल का एग्जांपल अगर देखें, जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर हमेशा चेंज होता रहता है। वेट,
कभी भी सेम नहीं रहता, एटलीस्ट जैसे भी करके थोड़ा ना थोड़ा चेंज होता रहता है। ह्यूमन वॉइस, ह्यूमन इंसान का जो वॉइस है वो भी चेंज होता रहता है, कभी भी सेम नहीं रहता। उसके बाद स्पीड ऑफ विंड, जो हमारा विंड है, विंड का जो स्पीड है वो हमेशा सेम नहीं रहता। उसके बाद अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक होता है उसको जो मेजर करते हैं तो वो भी चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम, कभी भी सेम नहीं रहता। तो जिस तरह का डाटा का वैल्यू कभी भी सेम नहीं रहता, अकॉर्डिंग टू टाइम हमेशा चेंज होता रहता है, उस तरह के डाटा को बोलते हैं एनालॉग डाटा। और एनालॉग डाटा को कैरी करता है जो सिग्नल, उस तरह के सिग्नल को हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। और एनालॉग सिग्नल जबकि एनालॉग डाटा कैरी करता है, और एनालॉग डाटा जबकि कंटिन्यूअसली वेरी करता है, कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम, इसीलिए हम एनालॉग सिग्नल को कंटिन्यूअस सिग्नल भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम। ओके, सो एनालॉग सिग्नल को हम कहाँ पे यूज करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को या फिर एनालॉग डाटा को हम कहाँ पे यूज करते हैं? एनालॉग सिग्नल्स को हम ज्यादातर यूज करते हैं नेचुरल फेनोमेना में, या फिर फिजिकल वैल्यूज, या फिर फिजिकल मेजरमेंट करते वक्त। फिजिकल मेजरमेंट करते वक्त मतलब जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कि कोई बोर्ड है, या फिर कोई कुछ भी एक प्रोडक्ट है, उसको हमें मेजर करना है, उसका लेंथ मेजर करना है, उसका सपोज आपको डिस्टेंस मेजर करना है, उसका हाइट मेजर करना है, उसका विड्थ मेजर करना है। तो ये जो फिजिकल मेजरमेंट हम करते हैं, तो ये जो फिजिकल मेजरमेंट करके जो वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरह के वैल्यू को हम बोल सकते हैं एनालॉग वैल्यू। और एनालॉग वैल्यू को ट्रांसफर करने के लिए, या फिर एनालॉग वैल्यू या फिर एनालॉग डाटा को कैरी करने के लिए हम जिस तरह के सिग्नल यूज करते हैं, उस तरह के सिग्नल को हम बोल सकते हैं एनालॉग सिग्नल। ओके, उसके साथ साथ नेचुरल फेनोमेना में भी हम यूज करते हैं एनालॉग सिग्नल को, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, जो कि अकॉर्डिंग टू टाइम हमेशा चेंज होता रहता है। स्पीड ऑफ द विंड, विंड का स्पीड हमेशा चेंज होता रहता है। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का जो वैल्यू हम मेजर करते हैं 4.0, 3.0, 4.5, 4.2, तो ये भी हमेशा वैल्यू चेंज होता रहता है। टेम्परेचर हमेशा चेंज होता रहता है। ओके, पिच ऑफ द ह्यूमन वॉइस, इंसान का जो वॉइस है वो भी चेंज होता रहता है, उसका पिच। वेट, ओके, जैसे कि कोई इंसान का वेट हो गया, या फिर कोई प्रोडक्ट का वेट हो गया, वो भी चेंज होता रहता है। ओके, तो ये जो एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल को हम यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज या फिर फिजिकल मेजरमेंट करने के लिए, उसके साथ साथ नेचुरल फेनोमेना को भी मेजर करके उसका वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर जो वैल्यू रिप्रेजेंट होता है उस तरह के वैल्यूज को, एनालॉग वैल्यूज को कैरी करके लेने के लिए हम यूज करते हैं एनालॉग सिग्नल को, जो कि कंटिन्यूअसली वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम ऑलवेज। ओके, तो जबकि एनालॉग सिग्नल में हम जो मेजरमेंट करते हैं, जो वैल्यू हमें मिलता है, जिस वैल्यूज को हम कैरी करते हैं एनालॉग सिग्नल के थ्रू एक डिवाइस से और एक डिवाइस के पास, वो जबकि हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो इसीलिए एनालॉग सिग्नल लेस एक्यूरेट है, लेस एक्यूरेसी है एज कंपेयर टू डिजिटल सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम जो मेजरमेंट करते हैं कोई एक फिक्स्ड वैल्यू को लेके मेजरमेंट नहीं करते। यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वैल्यूज बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे हो सकते हैं। कोई फिक्स्ड वैल्यू या फिर फिक्स्ड लिमिटेड फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज लेके हम यहाँ पे मेजरमेंट नहीं करते। इसीलिए एनालॉग सिग्नल जो है वो लेस एक्यूरेट है एज कंपेयर टू डिजिटल सिग्नल। अभी आते हैं डिजिटल सिग्नल के बारे में। तो डिजिटल सिग्नल हम किस तरह के सिग्नल को बोलते हैं? सिंपल टर्म में अगर बोलें तो डिजिटल सिग्नल हम उस तरह के सिग्नल को बोलेंगे जिस तरह का सिग्नल डिजिटल डाटा कैरी करता है। डिजिटल डाटा हम किस तरह के डाटा को बोलेंगे? जिस तरह के डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग सम डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यूज मींस 0 and 1। ओके, जिस तरह के डाटा को हम सिर्फ 0 and 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरह के डाटा को हम बोलते हैं डिजिटल डाटा। और डिजिटल डाटा को कैरी करता है जो इस तरह का सिग्नल एक डिवाइस से और एक डिवाइस के पास, उस तरह के सिग्नल को हम बोलेंगे डिजिटल सिग्नल। ओके, सो क्या लिखा है? A digital signal is a signal that is being used to represent data as a sequence of discrete values। discrete values को यूज करके अगर हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और वही डाटा को अगर कैरी करता है कोई सिग्नल एक डिवाइस से और एक डिवाइस के पास, तो उस तरह के सिग्नल को हम बोलेंगे डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल हमने देखा जिसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वहां पे,
जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल को कैरी करते हैं एक डिवाइस से और एक डिवाइस के पास। ओके, और जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है, जो कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। बट डिजिटल सिग्नल जो है ये डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है मतलब ये अकॉर्डिंग टू टाइम हमेशा चेंज नहीं होता, क्योंकि डिजिटल सिग्नल में हम सिर्फ दो तरह के डिजिट्स को यूज करते हैं उसके डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या है वो दो डिजिट? एक है 0, एक है 1। ओके, सिर्फ यही दो डिजिट को ही यूज करके हम क्या करते हैं, सारे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल सिग्नल में या फिर डिजिटल डाटा में। ओके, तो जबकि हम सिर्फ दो ही डिजिट को यूज करके टोटल सारे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअसली जो चेंजेस है वो चेंजेस यहाँ पे दिखाई नहीं देता, जो कि एनालॉग सिग्नल में दिखाई देता था। ओके, तो जिसकी वजह से क्या होता है, या तो हम डाटा को 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या तो 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो 0 का मतलब है लो सिग्नल, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिकल करंट अगर फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रिकल करंट जो फ्लो हो रहा है वो नॉर्मली एनालॉग सिग्नल है। इसको अगर हम डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो अगर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम काउंट करेंगे 1, मतलब हाई सिग्नल। ओके, और अगर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम काउंट करेंगे ऑफ, मतलब कोई भी लो सिग्नल जहां पे कुछ भी इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं हो रहा। ओके, तो डिजिटल डाटा जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दो डिजिट्स को लेके, दो वैल्यू को लेके, डिस्क्रीट डिजिट को लेके। एक है 0, एक है 1। ये दो डिजिट्स को ही यूज करके हम क्या करते हैं, सारे डिजिटल डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डिजिटल डाटा को कैरी करता है जो सिग्नल, उस सिग्नल को हम बोलेंगे डिजिटल सिग्नल। ओके, तो ये डिजिटल सिग्नल कहाँ पे यूज होता है? जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर्स, डिजिटल फोन्स, डिजिटल कैमरा, डिजिटल वॉचेस। आजकल धीरे धीरे क्या हो रहा है, सारा चीज डिजिटल होते जा रहा है। ओके, जितने भी सारे चीज एनालॉग थे, सारी चीजें चेंज होके होके क्या हो रहा है, एनालॉग से डिजिटल हो रहा है। जैसे कि वॉचेस, पहले एनालॉग वॉचेस ज्यादा यूज होते थे। ओके, डिजिटल वॉचेस थे ही नहीं। आजकल धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिजिटल वॉचेस आने लगे हैं और एनालॉग वॉचेस का यूज धीरे धीरे कम होने लगा है। पहले एनालॉग कैमरास होते थे, आजकल डिजिटल कैमरास आने लगे हैं। ओके, पहले पहले जब मोबाइल फोन निकले थे वो एनालॉग फोन्स निकले थे, अभी डिजिटल फोन्स यूज हो रहे हैं। ओके, तो पहले डिजिटल टीवीज यूज होते थे, आजकल सारे एनालॉग, मतलब पहले एनालॉग टीवीज यूज होते थे, आजकल डिजिटल टीवीज भी आ रहे हैं, डिजिटल टेलीविजन आ रहे हैं धीरे धीरे। ओके, आजकल धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो एनालॉग थे वो सारा चीज धीरे धीरे डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि डिजिटल सिग्नल ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल। क्योंकि डिजिटल सिग्नल में हम जो भी मेजरमेंट करते हैं, जो भी डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को लेके रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि एनालॉग सिग्नल में हम सारे डाटा को अलग अलग वैल्यूज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को लेके रिप्रेजेंट करते थे। तो जबकि हम फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को यूज करके हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल सिग्नल में, इसीलिए डिजिटल सिग्नल ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल। ओके, तो समझ आ गया डिजिटल सिग्नल क्या है। तो अभी हम देखेंगे कि डिजिटल सिस्टम हम किस तरह के सिस्टम को बोलते हैं। ओके, तो डिजिटल सिस्टम मतलब जिस तरह के सिस्टम में, सिंपल टर्म में अगर हम बोलें, ये डिजिटल सिस्टम और कुछ नहीं है, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही है, जहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही यूज करके क्या किया जाता है, सारे ऑपरेशन, सारे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। बट इस तरह के सिस्टम को हम डिजिटल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हम डिजिटल सिस्टम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जो कम्युनिकेशन करते हैं सिस्टम के साथ बाय यूजिंग डिजिटल सिग्नल, इसीलिए हम इस तरह के सिस्टम को डिजिटल सिस्टम बोल के बोलते हैं। डिजिटल सिस्टम हम उस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बोलते हैं जिस तरह के सिस्टम में हम डिजिटल सिग्नल्स को यूज करते हैं, और डिजिटल सिग्नल्स को यूज करने के साथ साथ हम कुछ डिजिटल सर्किट्स या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स या फिर चिप्स यूज करते हैं जिस तरह के सिस्टम में, उस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं डिजिटल सिस्टम। जैसे कि हम यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल फोन्स, कैमरास, ये सारे आजकल जो यूज कर रहे हैं ये सारे डिजिटल सिस्टम्स हैं, जहां पे हम डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में डाटा को कैरी करते हैं एक पार्ट से एक पार्ट और एक पार्ट तक। और यहाँ पे हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल सर्किट्स या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ओके, जिसके थ्रू क्या होता है, उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म होता है बाय यूजिंग डिजिटल सिग्नल्स। ओके, और हम जबकि पढ़े हैं कि डिजिटल सिग्नल यूज करता है डिस्क्रीट वैल्यूज 0 एंड 1। 0 एंड 1 को ही यूज करके हम क्या करते हैं, डिजिटल सिस्टम में सारे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे डाटा को हम रिप्रेजेंट करके ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं 0 एंड 1 के फॉर्म में ही। ओके,
क्योंकि डिजिटल सिस्टम यूज करता है डिजिटल सिग्नल को, और डिजिटल सिग्नल यूज करता है डिस्क्रीट वैल्यूज को यूज करके वो क्या करता है, सारे डाटा को रिप्रेजेंट करता है 0 एंड 1 के फॉर्म में। ओके, इतना समझ आ गया। तो डिजिटल सिस्टम क्या है हमें समझा। तो डिजिटल सिस्टम जो है वो बनाया जाता है मेनली तीन बेसिक कंपोनेंट्स को बेस करके या फिर तीन बेसिक कंपोनेंट्स को यूज करके। एक है डिजिटल लॉजिक या फिर लॉजिक, उसके बाद मेमोरी, उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल। ये तीन कंपोनेंट्स को बेस करके मेनली डिजाइन किया जाता है या फिर कंस्ट्रक्ट किया जाता है डिजिटल सिस्टम। सो डिजिटल लॉजिक या फिर लॉजिक क्या है। ये लॉजिक क्या है, लॉजिक मींस द कॉन्सेप्ट ऑफ ए डिजिटल सिस्टम। एक डिजिटल सिस्टम के कॉन्सेप्ट को या फिर एक डिजिटल सिस्टम के अंदर जो हम डिजिटल सर्किट्स यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज कर रहे हैं, जो डिजिटल सिग्नल यूज कर रहे हैं, वो हम कैसे यूज करेंगे, उसको यूज करके हम कैसे टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करता है लॉजिक। ओके, तो उसके बाद उस लॉजिक को यूज करके जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है, जो आउटपुट आता है, उसको स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं मेमोरी। और मेमोरी में हमें जो डाटा स्टोर करना है, तो डिजिटल सर्किट से ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वहां से जो रिजल्ट को लाके हमें मेमोरी में स्टोर करना है, तो वहां पे हमें चाहिए कोई ना कोई कम्युनिकेशन चैनल या फिर कम्युनिकेशन पाथ, ओके, या फिर कम्युनिकेशन मीडिया, जो कि क्या कर सके, उस डिजिटल सर्किट से क्या कर सके, डिजिटल सर्किट से लॉजिक ऑपरेशन या फिर डिजिटल सर्किट के द्वारा जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट को हम कम्युनिकेशन चैनल या फिर कम्युनिकेशन पाथ यूज करके क्या कर सकते हैं, मेमोरीज में लाके स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं एक डिजिटल सिस्टम का, जिसको हम मेनली यूज करते हैं एक डिजिटल सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे जबकि हमारा चैप्टर का नाम है डिजिटल लॉजिक, तो ये लॉजिक क्या है, ये लॉजिक, डिजिटल लॉजिक हम क्यों यूज करते हैं, ये डिजिटल लॉजिक के बारे में, ये डिजिटल लॉजिक क्या है, इसको हम हमारे इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में, ये डिजिटल लॉजिक के बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है। ये डिजिटल लॉजिक जो है ये रिप्रेजेंट करता है डिजिटल सिग्नल एज वेल एज डिजिटल सर्किट्स के बारे में, जो कि हम यूज करते हैं ए पर्टिकुलर डिजिटल सिस्टम के अंदर। एक डिजिटल सिस्टम के अंदर जो डिजिटल सर्किट्स, जो डिजिटल सिग्नल यूज होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स को यूज करके हम डिजिटल सिस्टम के अंदर कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, डिजिटल सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल सर्किट्स यूज किए गए हैं वो कैसे काम करते हैं, किस तरह के डिजिटल सर्किट का लॉजिक क्या है, किस तरह के डिजिटल सर्किट को हम किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, हमारे डिजिटल सिस्टम के अंदर जितने भी सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ वो कैसे कनेक्टेड हैं, ये सारे चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये सारे लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है डिजिटल सिस्टम का कौन, डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक हमें क्या करता है, एक डिजिटल सिस्टम में जितने भी सारे डिजिटल सर्किट्स हैं, डिजिटल सिग्नल्स हम जो यूज करते हैं वो कैसे यूज होंगे, उसको यूज करके हम कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके बारे में वो क्या करता है, हमें आइडिया प्रोवाइड करता है या फिर लॉजिक प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि एक डिजिटल सिस्टम के अंदर जो डिजिटल सर्किट्स यूज हो रहा है, डिजिटल सिस्टम के अंदर जो डिजिटल सिग्नल्स हम यूज कर रहे हैं, उसको यूज करके कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होता है एक डिजिटल सिस्टम के अंदर। एक डिजिटल सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में रिप्रेजेंट करता है कौन, डिजिटल लॉजिक। ओके, वही लिखा है, डिजिटल लॉजिक इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स एंड सीक्वेंस ऑफ ए डिजिटल सर्किट थ्रू नंबर्स। तो ये डिजिटल लॉजिक क्या रिप्रेजेंट करता है, एक डिजिटल सिस्टम के अंदर हम जो यूज करते हैं डिजिटल सिग्नल्स और जो यूज करते हैं डिजिटल सर्किट्स, वो नंबर्स या फिर बाइनरी कोड्स को लेके कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कैसे काम करते हैं एक डिजिटल सिस्टम के अंदर, उसके बारे में रिप्रेजेंट करता है कौन, डिजिटल लॉजिक। ओके, it is the basis, digital logic is the basis for digital computing। और सिंपल टर्म में अगर बोले तो डिजिटल लॉजिक जो है ये हमें आइडिया प्रोवाइड करता है कि एक डिजिटल सिस्टम को यूज करके उसके अंदर हम कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटिंग या फिर डिजिटल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मींस 0 एंड 1 को यूज करके हम कैसे बाइनरी डिजिट्स को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये हमें प्रोवाइड करता है कुछ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग सर्किट्स के बारे में, जितने भी डिजिटल सर्किट्स हम यूज करते हैं हमारे डिजिटल सिस्टम के अंदर वो कैसे काम करेंगे, उसको यूज करके हम कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में बेसिक आइडिया, बेसिक नॉलेज
नॉलेज हमें प्रोवाइड करता है डिजिटल लॉजिक, उसके साथ साथ ये भी हमें वो प्रोवाइड करता है कि जितने भी सारे हार्डवेयर्स हम यूज करते हैं एक डिजिटल सिस्टम के अंदर, ओके, सारे हार्डवेयर्स एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेटेड है उसके बारे में आइडिया या फिर नॉलेज हमें प्रोवाइड करता है डिजिटल लॉजिक। तो सिंपल टर्म में अगर बोलें तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में, डिजिटल लॉजिक चैप्टर में, हम ये जानेंगे कि एक डिजिटल सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक डिजिटल सिस्टम में हम जो डिजिटल सिग्नल यूज करते हैं वो कैसे ट्रांसफर होता है, जो डिजिटल सर्किट्स यूज करते हैं वो कैसे काम करते हैं, जितने भी सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं डिजिटल सिस्टम के अंदर वो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उनके बीच कैसे कम्युनिकेशन होता है। मतलब सिंपल टर्म में अगर बोलें तो डिजिटल सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, एक डिजिटल सिस्टम के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करेगा ये चैप्टर हमें। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम डिजिटल सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे, जिसके वजह से ये हमें आसान होगा कंप्यूटर के बारे में आगे पढ़ने में, अगर हम कंप्यूटर्स के बेसिक सिस्टम के बारे में, बेसिक ऑपरेशंस के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो ये चैप्टर हमें प्रोवाइड करेगा डिजिटल सिस्टम के बेसिक नॉलेज। ओके, तो डिजिटल लॉजिक जो है ये मेनली अवेलेबल होता है बहुत सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जैसे कि कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स, वीडियो गेम्स, वॉचेस, ऐसे बहुत सारे डिजिटल डिवाइसेस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डिजिटल लॉजिक वाला कॉन्सेप्ट को एम्बेड किया गया है या फिर ऐड किया गया है, और डिजिटल लॉजिक के कॉन्सेप्ट को ही यूज करके क्या किया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आजकल डिजाइन किया जाता है। ओके, और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिजिटल लॉजिक के बारे में ताकि हमें आइडिया मिल सके कि डिजिटल सिस्टम्स जितने भी हैं वो कैसे काम करते हैं, उसके अंदर जो सर्किट्स हैं वो किस तरह के सर्किट्स हैं, किस तरह का सर्किट कैसे काम करता है, डिजिटल सिग्नल्स को यूज करके कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में बेसिक नॉलेज हमें प्रोवाइड करेगा ये पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, तो इस चैप्टर में ये जो फर्स्ट क्लास हमारा था, इस फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया सिग्नल क्या है। सिग्नल आर द इलेक्ट्रिकल करंट, ये एक इलेक्ट्रिकल करंट है जिसको हम यूज करते हैं डिवाइसेस के बीच, क्यों, डाटा को कैरी करने के लिए एक पर्टिकुलर डिवाइस से और एक पर्टिकुलर डिवाइस के पास। ओके, तो जो सिग्नल हम यूज करते हैं, सिग्नल मेनली दो तरह के होते हैं, एक है एनालॉग सिग्नल और एक है डिजिटल सिग्नल। सो एनालॉग सिग्नल हम किस तरह के सिग्नल को बोलते हैं, जिस तरह का सिग्नल कंटिन्यूअसली वेरी करता रहता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम, उस तरह के सिग्नल को हम बोलेंगे एनालॉग सिग्नल। ओके, जैसे कि सिंपल टर्म में अगर बोलें तो एनालॉग डाटा को कैरी करता है जिस तरह का सिग्नल, उस तरह के सिग्नल को बोलेंगे एनालॉग सिग्नल। एनालॉग डाटा जैसे कि ह्यूमन वॉइस, जो कि कभी भी फिक्स नहीं रहता, हमेशा चेंज होता रहता है, कभी हाई पिच में होता है, कभी लो पिच में होता है। उसके साथ साथ अगर देखें टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड ऑफ द विंड, अर्थक्वेक, ओके, वेट, हाइट, ये जैसे भी करके क्या होता है, ये वैल्यूज चेंज होते रहते हैं, और यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं एनालॉग डाटा में, और यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू हमेशा वेरी करता रहता है, इसीलिए एनालॉग सिग्नल जबकि एक कंटिन्यूअस सिग्नल है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो कम है एज कम्पेयर टू डिजिटल सिग्नल, बिकॉज डिजिटल सिग्नल जो है, डिजिटल सिग्नल में हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज के फॉर्म में। डिस्क्रीट वैल्यूज के फॉर्म में मींस 0 एंड 1, ये दो डिजिट को यूज करके हम क्या करते हैं, सारे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे डाटा को रिप्रेजेंट करके डिजिटल सिग्नल के थ्रू हम क्या करते हैं, डिवाइसेस के बीच डिजिटल डाटा को ट्रांसफर करते हैं। ओके, और उसके बाद आते हैं डिजिटल सिस्टम के बारे में। डिजिटल सिस्टम हम किस तरह के सिस्टम को बोलते हैं, डिजिटल सिस्टम नथिंग बट ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है, बट ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम यूज करते हैं डिजिटल सिग्नल को डिजिटल डाटा को ट्रांसफर करने के लिए या फिर डिजिटल फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो डिजिटल फॉर्म में जबकि हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में जबकि हम डाटा को यहाँ पे कैरी करते हैं, तो डिजिटल सिग्नल मतलब डिजिटल सिग्नल यूज करता है डिस्क्रीट वैल्यूज को, मींस 0 एंड 1 के फॉर्म में सारे डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल सिस्टम में। ओके, सो डिजिटल सिस्टम जो क्रिएट होता है या फिर जो डिजिटल सिस्टम हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, वो मेन तीन चीजों को, तीन कंपोनेंट को बेस करके डिजाइन किया जाता है डिजिटल सिस्टम को। एक है लॉजिक, कि एक डिजिटल सिस्टम का लॉजिक मतलब डिजिटल सिस्टम में हम जो डिजिटल सर्किट यूज कर रहे हैं, वो जो डिजिटल सिग्नल को यूज कर रहा है वो कैसे काम करेगा, वो कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होंगे, कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ये है लॉजिक। उसके बाद लॉजिक को यूज करके अगर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है उस रिजल्ट को स्टोर करके रखने के लिए, उस डाटा को स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं मेमोरी। डिजिटल लॉजिक यूज करके हम जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद डिजिटल सिस्टम में जो रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट को, उस डाटा को स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं मेमोरी। तो डिजिटल लॉजिक
या फिर डिजिटल सर्किट से मेमोरी के पास डाटा को ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं कुछ कम्युनिकेशन चैनल या फिर कम्युनिकेशन पाथ। ओके, तो ये जो डिजिटल लॉजिक है ये क्या है? डिजिटल लॉजिक क्या है? Digital logic is the representation of signal as well as the sequence of digital circuits through numbers। हम जो डिजिटल सिस्टम में डिफरेंट टाइप मतलब डिजिटल सिग्नल यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल सर्किट्स यूज करते हैं, वो कैसे काम करते हैं उसको यूज करके हम बाइनरी कोड्स के थ्रू कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज या फिर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है कौन? डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक हमें ये बताता है कि हम कैसे डिजिटल सिस्टम को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। डिजिटल सिस्टम के अंदर जितने भी सारे सर्किट्स हैं वो सर्किट्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में बेसिक फंडामेंटल नॉलेज हमें प्रोवाइड करता है डिजिटल लॉजिक। उसके साथ साथ ये भी रिप्रेजेंट करता है डिजिटल लॉजिक कि जितने भी हार्डवेयर हम यूज करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर, डिजिटल सिस्टम के अंदर, वो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ये सारे नॉलेज हमें प्रोवाइड करता है, ये सारा नॉलेज रिप्रेजेंट करता है कौन? डिजिटल लॉजिक। तो आजकल डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम यूज करते हैं डिजिटल लॉजिक वाले कॉन्सेप्ट को, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कैमरा, डिजिटल वॉचेस, डिजिटल कैलकुलेटर, इन सारी चीजों में हम यूज करते हैं डिजिटल लॉजिक वाले कॉन्सेप्ट को। ओके, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या करते हैं? डिजिटल सिस्टम में जितने भी सर्किट्स हैं उनको यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ओके, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल सिस्टम के लॉजिक के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में कि डिजिटल सिस्टम के अंदर किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।